बाइबल ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपको तमार और यूदा की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 38 1 से 30 वचन में आपको मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्मावासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र को जन्म दिया और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुए और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा काजीब में रहता था और यहूदा ने तमार नामक एक स्त्री से अपने जेठ बेटे का विवाह कर दिया। परंतु यूदा का वह जेठ बेटा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यूदा ने ओनाम से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सयाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह। इसलिए तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो सुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र की अब्दुलमावासी समेत अपने भेड़ों बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाह को गया और तमार को यह समाचार मिला। तब ससुर अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्नाह को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सयाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं हो पाई, अपना विधवापन का पहनावा उतार और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाह के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपी हुई थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूं। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तु दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपनी घूंघट उतार कर अपने विधवापन का पहनावा फिर पहन लिया। तब यूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तु उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको ना मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनैम में मार्ग की एक ओर बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी नहीं थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौटकर कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी नहीं थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तमार ने वह विचार किया है।
वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तथा यूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। तब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की यह वस्तु है उसी से मैं गर्भवती हुई। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। जब उसके जन्मने का समय आया तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, और जब वह जन्मने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और दाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिए तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। दोस्तों, इस घटना में यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी से विवाह करके उसके पास गया और उससे एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम एर रखा। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम ओनान रखा। फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम सेला रखा। यहूदा ने अपने पहलौठे लड़के का तामर नाम की एक स्त्री से विवाह किया, लेकिन यहूदा का पहला लड़का एर यहोवा की नज़र में गुनाहगार था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। यहूदा ने अपना दूसरा बेटा ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और अपने भाई एर के लिए संतान उत्पन्न कर और अपने बड़े भाई का वंश बढ़ा। ओनान अपनी भौजाई के पास तो गया, लेकिन अपनी भौजाई का फायदा उठाने के लिए, उसे संतान देने के लिए नहीं, क्योंकि ओनान जानता था कि वह संतान उसका नहीं होगा, इसलिए जमीन पर अपना वीर्य गिराकर उसे नष्ट किया। ओनान अपने पिता को मना भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसे तो अपनी भौजाई का फायदा उठाना था, इसलिए अपनी भौजाई के साथ संबंध बनाता है। ओनान नहीं चाहता था कि उसके द्वारा उसका भाई एर का वंश चले। उसकी यह छल यहोवा को क्रोधित कर दिया और ओनान को भी यहोवा ने मार डाला। इस वजह से यहूदा डर गया और सोचने लगा कि कहीं अपने दोनों बेटे की तरह शेला भी ना मर जाए। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं कि उस समय वहाँ यह प्रथा थी कि यदि परिवार का बेटा बिना संतान उत्पन्न किए मर जाता था तो उसके भाइयों को यह अधिकार था कि अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। विधवा गर्भवती होती और संतान को जन्म देती तो उस संतान को उसके पति का संतान कहा जाता था। दोस्तों, यहूदा ने अपनी बहू तामार को कहा कि जब तक सेला जवान ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में ही रहो। इसलिए तामार अपने पिता के पास रहने लगी। बहुत दिन बीत जाने के बाद यहूदा की पत्नी मर गई। पत्नी के शोक के दिन बीत जाने के बाद अपने मित्र हीरा अब्दुलमावासी के साथ अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाह चला गया। और तामार को यह समाचार मिली तो तामार ने यह सोचा कि सेला सयाना हो गया, लेकिन मेरे ससुर ने उसके साथ मेरा विवाह ना किया और मैं उसकी पत्नी नहीं बन पाई। तब तामार को लगा कि अब मेरा परिवार नहीं बसेगा, अब मुझे हक नहीं मिलेगा। तो तामार अपना हक पाना चाहती थी, अपना वंश बढ़ाना चाहती थी। इसलिए तामार ने अपना दिमाग लगाया और इसलिए तामार हक लेने को पूरा तैयार होकर अपने विधवापन का पहनावा उतार कर घूंघट डालकर अपने को ढक लिया और तिम्ना के रास्ते एलम नगर के दरवाजे के पास जाकर बैठ गई। यहूदा उसको देखा तो वह तामार को वेश्या समझा और उसके निकट आकर कहा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी,
कि अगर मैं तुम्हें अपने पास आने दूं तो आप मुझे क्या दीजिएगा? यूदा ने कहा, बकरी का एक बच्चा तेरे पास भिजवा दूंगा। तब तमार ने कहा, उससे पहले आप मुझे क्या दीजिएगा? यूदा ने कहा, क्या बंधक दे सकता हूँ? और तमार ने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब यूदा ने तमार को वे वस्तु दे दिए और वह उसके पास गया और वह गर्भवती हुई। तब वह वहाँ से चली गई और अपना घूंघट उतार कर अपना विधवापन का पहनावा फिर से पहन लिया। फिर यहूदा बकरी का बच्चा अपने मित्र अदलाम वासी के हाथ भेज कर कहता है कि बंधक रखी हुई वस्तु उस स्त्री के हाथ से ले आना। पर वह स्त्री उसे कहीं नहीं मिली। तब उसने वहाँ के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनैम नगर की एक ओर बैठी थी कहाँ है? उन लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी नहीं है। इसलिए उसने यहूदा के पास लौटकर कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, वह तो कोई देवदासी नहीं थी। तब यहूदा ने कहा, वह बंधक उसी के पास रहने दे। दोस्तों, 3 महीने के बाद यहूदा को सूचना मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है और वह व्यभिचार से गर्भवती हुई। तमार ने अपने ससुर के साथ संबंध बनाया, तब वह अपना चेहरा ढकी हुई थी, इसलिए यहूदा उसे पहचान नहीं पाया और वह कहने लगा, उसे बाहर लाओ और उसे जलाया जाए। जब तमार को बाहर निकाला जा रहा था, तब तमार ने अपने ससुर के पास कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तु है उसी से मैं गर्भवती हूँ। तमार ने उसकी चीज़ों को पहचानने को कहा। तमार यह सब जानती थी कि उसे यह सबूत देना होगा, इसलिए तमार ने यहूदा की ये चीज़ें रखी हुई थी। जब उसके ससुर यहूदा को एहसास हुआ कि उससे ज़्यादा कसूर तो उसने किया है, क्योंकि मैं उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया। सेला के सयाना हो जाने पर भी मैंने उसका साथ विवाह न कराया। दोस्तों, कभी भी किसी को गलत कहने से पहले अपने आप पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। जब उसके प्रसव का समय आया तब पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। तामर के 2 बेटे हुए, पेरेस और जेरह। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि यह तो एक कहानी थी, लेकिन हमें अपने जीवन में हमेशा सही और गलत में फर्क करना चाहिए कि मैं किसी के बारे में जो कुछ बोल रहा हूँ क्या यह सही है। कोई भी बात को पूरा नहीं जानने पर किसी को भी सही या गलत ठहराना बिल्कुल ही गलत है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जय मसीह।